हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेंट वर्ल्ड की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त शिवा काजा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु संरचना। इंग्लिश में इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस वीडियो में हम देखिए डिस्कशन करेंगे ये 4 पॉइंट पे। पहला क्या है, परमाणु, एटम पे हम पहला फोकस हमारा क्या होगा कि परमाणु क्या है, कैसे बनता है, इस पे फोकस करेंगे। दूसरा, नाभिक क्या है, क्या नाभिक के कार्य क्या है, या फिर किस काम आता है, किस लिए हम नाभिक पढ़ेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। इसमें परमाणु के मूल कण भी, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और चौथा है परमाणुवाद यानी एटॉमिक थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी रखे थे कि इनमें कौन से थ्योरी सही थे, कौन से गलत थे, कौन से सफल हुए थे, कौन से विफल हुए थे, इसमें मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले दोस्तों देख लेते हैं परमाणु कि परमाणु है क्या। परमाणु पदार्थ का या किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या है, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु क्या है, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व है, उसको अगर हम जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसे जूम करें तो कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर अंदर से दिखेगा। सबसे लास्ट तक जो दिखेगा वो होता है परमाणु। ठीक है तो परमाणु समझ के क्या होता है, परमाणु किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जिन्हें हम नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब देखिए, परमाणु के अंदर, परमाणु के केंद्र पर नाभिक पाया जाता है। परमाणु के केंद्र पर नाभिक पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम किस पे आ गए, दूसरे टॉपिक में हम आ गए नाभिक पे। तो चलिए देख लेते हैं नाभिक क्या होता है। मान लीजिए ये एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर पे हमें नाभिक क्या होता है, परमाणु के हमेशा केंद्र पे ही मिलेगा, बीच सेंटर पे ही मिलेगा। अब देखिए नाभिक क्या है, नाभिक में देखिए पहले माना था, पहले जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले डाल्टन ने कहा था कि परमाणु पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जिसके बाद इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे उसके बाद प्रयोग हुए, उसके बाद प्रयोग में दिखाया गया कि परमाणु के अंदर भी नाभिक होता है। नाभिक में इसके मूल कण होते हैं। मूल कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके मूल कण होते हैं जो इसके नाभिक पे पाए जाते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी आवरण पे हमेशा गति करते रहता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करते रहता है। ये इस टाइप का गति हमेशा ऐसे ऐसे नाभिक के चारों ओर गति करते रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के केंद्र पे होते हैं, यानी नाभिक के अंदर होते हैं। एक चीज और, नाभिक पे हमेशा उदासीन चार्ज होता है, यानी न्यूट्रल होता है, जीरो। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न प्लस न माइनस, ये कोई भी चार्ज नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि नाभिक में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे उतने प्रोटॉन की भी संख्या होंगी। देखिए प्रोटॉन पे क्या होता है, हमेशा प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज। अगर दोनों बराबर होंगे, जैसे दो ये भी है, दो ये भी है, ठीक है, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो कोई चार्ज बचेगा नहीं। अगर यहाँ 3 प्रोटॉन होते, प्रोटॉनों की संख्या अगर ज्यादा कर दी जाए, प्रोटॉन की संख्या अगर ज्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी, इसलिए पॉजिटिव का चार्ज, इसलिए बराबर 1, इसका पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर रखें तो खत्म हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देखिए ये जो परमाणु है ना, परमाणु के 3 मूल कण हैं। परमाणु के 3 मूल कण हैं। 3 मूल कण कौन कौन से हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए 3 इसके हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन। तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन।
ये जो तीनों है पदार्थ के सॉरी परमाणु के मूल कण है, परमाणु के मूल कण। अब एक एक करके जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसपे हमेशा माइनस चार्ज होता है, यानी ये ऋणात्मक आवेश का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु का सबसे नहीं, क्योंकि सारे तीनों हैं वही होंगे, परमाणु का सूक्ष्मतम कण जिस पर ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। अब देखिए, ऋण आवेश होता है, लेकिन इसका आवेश, इसका चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब देख ले, इलेक्ट्रॉन हम जान गए इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है जिस पर ऋण आवेश होता है। अब इसका चार्ज भी जान लिए। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी ये भी आप जान लिए। अब जानते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन है क्या। प्रोटॉन, प्रोटॉन ये भी परमाणु का सूक्ष्मतम कण है, परमाणु का सूक्ष्मतम कण है जिस पर धनावेश होता है, यानी इस पे हमेशा पॉजिटिव। देखिए, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से शो करते हैं और इसको पी पॉजिटिव से शो करते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या है, परमाणु का सूक्ष्मतम कण है जिस पर धनावेश होता है। इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका भी देखिए चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हमेशा सेम होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। क्या देख लीजिए, प्रोटॉन क्या है, परमाणु का सूक्ष्मतम कण है जिस पर धनावेश होता है। इसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। देखिए 1.6 है 1.67, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 7 को ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देख लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन यह परमाणु का अनिवार्य घटक है। सबसे पहला बात, परमाणु का अनिवार्य घटक है। इस पे उदासीन चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। यह उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु का अनिवार्य घटक है या अनिवार्य कण है। यह हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है।
ठीक है, परमाणु का अनिवार्य घटक है, यह उदासीन होता है। देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका कोई आवेश भी नहीं होता। जब चार्ज रहेगा तभी तो हम आवेश दिखाएंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सर चैडविक ने की थी। चैडविक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। परमाणु के मूल कण भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एटॉमिक थ्योरी की। परमाणुवाद कह लें। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणुवाद कहते हैं। तो परमाणुवाद में सबसे पहले आता है नाम किनका? डाल्टन का। डाल्टन, सबसे पहले नाम आता है डाल्टन का। इन्होंने सबसे पहले, इनका सिद्धांत ही हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन का सिद्धांत। देखिए आपके 9th to 12th में आपको ये चैप्टर मिल जाएंगे परमाणु की संरचना, उसमें भी ये आप काम, मतलब ये इसमें ये वीडियो उन लोग को लिए भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। उनके सिलेबस से भी काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डाल्टन इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले इन्होंने कहा था कि पहला इनका जो कथन है, उन्होंने कहा था परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जाता, मतलब नहीं किया जा सकता। मतलब उनके कहने का मतलब क्या था कि तत्व का सबसे, अगर लास्ट में हम उसको जूम करके देखें, कितना भी सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखें, तो परमाणु तक ही आके तत्व का सीमित हो जाता है, जो कि गलत है। ये जो इनका सिद्धांत क्या हो गया? विफल हो गया। परमाणु को तोड़ेंगे तभी तो उसके अंदर नाभिक मिलेगा, और नाभिक में हमें क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन